अपनी इच्छा को जब आप कागज पर लिखते हो तो क्या होता है ये जान के आप चौंक जाओगे। और ये दुनिया का सबसे बड़े सीक्रेट में से एक है जो आपकी इच्छा को सच कर सकता है। सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, थोड़ा स्टूपिड साउंड कर रहा है, लेकिन एक कागज में लिखने वाला सीक्रेट का लॉजिकल वे और रियलिटी साइंस भी बताऊंगा। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप लोग मुझसे ये कहोगे कि यार तूने मेरी समस्या ही हल कर दी यार। अपनी इच्छा को कागज पर लिखो, ये शब्द को सुन के कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार कहीं ये जादू टोटका वाली तो बात नहीं कर रहा है। तो नहीं भाई, मैं कोई सो कॉल्ड जादू टोटका की बात नहीं कर रहा हूँ। अपनी इच्छा को कागज पर लिखना, इस चीज को बहुत ही कम लोग जानते हैं और आपको जरूर जानना चाहिए। ऐसा तथ्य जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिमाग में तो बहुत सारी इच्छाओं को सोच के रखते हो, पर उस इच्छा को आप कागज पर लिखते हो तो आपके लॉजिकल दिमाग भी चेंज हो जाता है, मतलब उस इच्छा के लिए सीरियस हो जाता है और इससे साइकोलॉजी इफेक्ट होता है, जिससे आपको इतनी एनर्जी और मोटिवेशन अपने आप ही अंदर से मिलने लगती है कि अनजाने में ही उस गोल को पूरा कर लोगे। पहली बात, आपके अंदर मकसद यानी गोल होना चाहिए, चाहे वो क्लास में टॉप करना हो, किसी एग्जाम को क्रैक करना हो, किसी जॉब को पाना हो या प्रमोशन पाना हो, आपको गोल रखना चाहिए। पेपर में लिखना तो बात की बात है, पहले आप ये क्लियर करो कि आपको चाहिए क्या, मतलब आप गोल रखो। नेपोलियन हिल जो अमेरिका के बहुत बड़े ऑथर हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि जो अपनी जिंदगी में गोल रखते हैं वो लोग उसे पूरा भी कर लेते हैं, लेकिन जो लोग अपनी जिंदगी में कोई गोल नहीं रखते, मतलब उन्हें पता भी नहीं है कि उन्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है, मतलब वो लोग जस्ट कैजुअली ऐसे ही जीते हैं, वो लोग जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं। अभी तक तो मैंने आपको बता दिया कि गोल रखो, हाँ ये जरूरी है, लेकिन अब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को सुनो कि आपको अपने गोल को कागज पर क्यों लिखना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट आपकी जिंदगी बदल देगी। डोमिनिकन यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के एक साइकोलॉजी प्रोफेसर हैं, उन्होंने गोल को पेपर में लिखने के ऊपर बहुत सारे रिसर्च को किया है। उसके एक्सपेरिमेंट में 267 लोगों को लिया गया था, जिसमें लड़का और लड़की दोनों को शामिल किया गया था और हर तरह के लोगों को लिया गया था, जैसे स्टूडेंट से लेकर ग्रेजुएट को लिया गया था। उन 267 लोगों को दो भागों में बांटा गया, एक जो अपनी इच्छाओं को पेपर पर लिखते थे और दूसरी वो जो अपनी इच्छाओं को बस अपने दिमाग में रखते थे। आधे लोगों को ये कहा कि तुम लोगों की इच्छा है उसे अपने पेपर पर रखना और उस पेपर को अपने डेस्क में रखना, ताकि एक बार तुम्हारा नजर उस पर पड़े, ताकि तुम्हारा गोल तुम्हें याद रहे। और जो दूसरे ग्रुप के लोग थे उन्हें कहा गया कि तुम सिर्फ अपने गोल को अपने दिमाग में ही रखना। तो एक्सपेरिमेंट के बाद ये रिजल्ट निकला कि जो लोग अपनी इच्छा को कागज पर लिखते थे वो लोग अपने ज्यादातर इच्छा को पूरा कर लिए, और वो भी बहुत ही कम समय में। और जो लोग नहीं लिखते थे उनमें से ज्यादातर लोग जैसे थे वैसे ही रह गए, मात्र 1 और 2 गोल को ही पूरा कर पाए। तो फाइनल रिजल्ट ये निकला कि वो भी पूरा साइंटिफिक प्रूफ के साथ कि अपने गोल को कागज पर लिखने से वो गोल आपके तरफ अट्रैक्ट होता है। अपनी जिंदगी में गोल रखो। गोल रखने का मतलब ऐसे नहीं कि यार मेरा गोल ये है, ये अपने आप को कह रहे हो, मतलब आप स्वयं से कंफ्यूज हो, यानी आपका दिमाग कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। तो भाई ऐसे में आपका काम नहीं चलने वाला है। मतलब आप अपने गोल के बारे में क्लियर रहो कि हाँ मुझे ये करना है और मैं ये कर सकता हूँ। और दूसरी बात, उस गोल को कागज पर लिखो। तो कागज पर अपनी इच्छा को लिखने से इच्छा पूरी होती है। और ये काम कैसे करता है ध्यान से सुनिएगा। आपके दिमाग में 2 हेमिस्फीयर होती हैं, पहला राइट हेमिस्फीयर और दूसरा लेफ्ट हेमिस्फीयर। आपकी राइट हेमिस्फीयर इमेजिनेटिक होता है, मतलब जब आप अपनी इच्छा को यानी गोल को अपने दिमाग में ही रखते हो तो आपकी राइट हेमिस्फीयर ऑन होता है, लेकिन जब आप अपने गोल को कागज पर लिखते हो तो आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑन हो जाता है। मतलब यही कि गोल को सोचने से आपका राइट हेमिस्फीयर और उस चीज को लिखने से आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑन होता है। यानी आपकी गोल के प्रति कागज पर लिखने से आपकी दिमाग की दोनों हेमिस्फीयर ऑन होता है, मतलब आपका दिमाग पूरी पावर के साथ काम करता है। तो उस गोल को पाने के लिए जो आप काम करते हैं तो उस काम में आपकी रुचि हो जाती है। और आपको तो पता होगा कि अगर कोई काम में रुचि हो जाता है तो कठिन से कठिन काम भी सरल लगने लगता है। और रुचि का मतलब क्या? तो रुचि का मतलब यह है कि जब किसी क्रिया को पूरा लगन के साथ ध्यान पूर्वक आनंद से करते हैं तो उसे रुचि कहते हैं। रुचि ही है जिसमें तन मन और धन लगाते हैं, और अपने गोल को पाने के लिए अगर तन मन और धन लगाते हो तो वो सुप्रीम
सुप्रीम पावर भी आपको उस गोल को पाने के लिए मदद करता है। और अगर सुप्रीम पावर मदद करता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो गोल आपको प्राप्त न हो। मतलब यही कि गोल रखने से आपकी राइट हेमिस्फीयर ऑन होती है, लेकिन अगर आप अपनी गोल को कागज पर लिखते हैं तो आपकी लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑन होती है। और आपकी दिमाग की दोनों हेमिस्फीयर के ऑन होने से आपकी दिमाग फुल पावर में आ जाता है। और एक कहावत है, जिसका दिमाग चंगा उससे कोई नहीं लेता पंगा। खैर इसे छोड़ो, जब आप अपनी इच्छा को कागज पर लिखो तो उसे अपने से ना छुपाओ। मतलब उस लिखे कागज को ऐसी जगह पर रखो कि वह आपकी नजर में झूलता रहे, जिसके चलते वह गोल, वह इच्छा आपकी दिल और दिमाग में पूरी तरह बस जाए। यानी आपका ध्यान कहीं और नहीं जाएगा, बस गोल तो गोल। और आपके दिमाग में ऐसी ऐसी केमिकल रिलीज होगा कि आप एकदम कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। एक ऐसी ऊर्जा आने लगेगा कि आलस आएगा नहीं। और जबरदस्त बात कि आप जब अपनी इच्छा को कागज पर लिखते हो तो आपके दिमाग को ये लगने लगता है कि ये बहुत ही सीरियस चीज है, तभी आप इस चीज को कागज पर लिख रहे हो। और ऐसे ही आपके दिमाग आपको अपने गोल की तरफ ले जाने लगता है। हमेशा आपका दिमाग उस गोल के बारे में सोचता रहता है, और जो जैसा सोचता है उसको वैसा ही मिलता है। मतलब जो इंसान जैसा सोचता है और उसी सोच से उसका दिमाग में जो संभावना है वही संभावना उसकी जिंदगी में आता है। आप अपनी इच्छा को कागज पर लिखे हो और उसी लिखे हुए कागज में आपकी नजर बार बार जाती है। मान लीजिए आपका गोल अमीर बनना है तो आप कागज पर ये लिखना कि मैं अमीर हूँ, लेकिन आप कागज पर ये मत लिखना कि मैं अमीर बनूंगा। इससे क्या होगा कि इस लिखे हुए शब्द में आपका ध्यान बार बार जाएगा, और ध्यान बार बार जाने से काम नहीं चलेगा। इसमें एक चीज और करनी है, और वो चीज है विजुअलाइजेशन टेक्निक। मतलब जब आप कागज में लिखे हुए शब्द को पढ़ते हो और जो चीज आप लिखे हो उसी को आपको विजुअलाइज करना है, यानी उस चीज को फील करना है। मतलब आपको अपनी गोल पाने के बाद कैसा फील होगा उस फील को आप बार बार फील करना। मान लीजिए आपका गोल फिर वही अमीर बनना है, तो आपको ये फील करना है कि अमीर बनने के बाद आपको कैसा फील होता है, उस फील को बनाए रखना है। और मैं जस्ट आपको भी बताया कि आप कागज पर बनूंगा, करूंगा या मिलेगा, यानी भविष्य में करूंगा वाला शब्द कभी मत लिखना, क्योंकि आप भविष्य वाला शब्द लिखोगे तो आप इस गोल को भविष्य में ही छोड़ दोगे। मतलब आपका दिमाग ये सोचेगा कि इस काम को तो भविष्य में करना है, अभी ठहरो यार। ऐसा करके ना आपका दिमाग भी टाल मटोल करेगा, और उस गोल को पाने के लिए जो काम करोगे उसमें भी बाधा उत्पन्न होगा। इसलिए जो भी चीज आप पाना चाहते हो उसे आप कागज पर ऐसे लिखो कि उस चीज को आप ऑलरेडी पा चुके हो। मतलब भविष्य में जो पाना चाहते हो उसे वर्तमान स्थिति में लिखो। जैसे आपको अमीर बनना है तो आप ऐसा मत लिखना मैं अमीर बनूंगा, इसके बदले आप ये लिखना कि मैं अमीर हूँ, और आप एकदम फील करना कि हाँ आप अमीर हो। और इस चीज को ना आप डेली प्रैक्टिस करना। इससे क्या होगा कि जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो यह फीलिंग आपकी सचेत मन से धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में पहुंचेगी, और जो चीज अवचेतन मन मान लेता है वह चीज जिंदगी में होता है। कुछ लोग अवचेतन मन को नहीं जानते, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अवचेतन मन क्या होता है। तो अवचेतन मन का अर्थ है कि अंतर्ज्ञान आदतें, मतलब जो भी चीज आप जानते हो उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वह चीज अवचेतन मन के द्वारा हो जाता है। जैसे आप जमीन पर चलना सीख गए हो तो चलते समय हर मूवमेंट पर ध्यान नहीं होता, वह स्वतः अवचेतन मन की क्रिया से हो जाता है। यही है हमारा अवचेतन मन। आप जो जानते हो, जैसे आप जो काम करते हो, जो भी आपके पास है, मतलब मैं क्या कहूँ यार, ये जो आप हो, जिसे आप मैं कहते हो, जिसका पूरा क्रेडिट अवचेतन मन है, और अवचेतन मन के द्वारा ही आप इस जिंदगी को अनुभव कर रहे हो। मतलब आप अभी भी बैठे हो या खड़े हो या मोबाइल को पकड़े हो, ये सभी क्रिया अवचेतन मन के द्वारा हो रहा है। और अगर आपके अवचेतन मन किसी परिस्थिति को मान जाता है तो वह परिस्थिति यानी घटना जीवन में घटने लगता है। तो यही कारण है कि जब आप अपनी गोल को कागज पर लिखते हो तो, और उस लिखे हुए कागज को देखकर ये फील करते हो कि वह परिस्थिति आपके पास पहले ही मौजूद है, और इस चीज को आप बार बार फील करने लगते हो तो आपके अवचेतन मन भी यह मानने लगता है कि हाँ आप ये हो। अवचेतन मन की अशुद्धि के बारे में जान लो भाई, मतलब उसकी कमजोरी के बारे में। जब आप किसी चीज को बार बार फील करते हो कि हाँ ये आप हो, तो अवचेतन मन को मानना ही पड़ता है। और जो चीज अवचेतन मन मान लिया, मतलब आप समझिए कि वह परिस्थिति या वह चीज आपकी जिंदगी में आने लगती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अवचेतन मन जैसी चीज नहीं होती, तो लोगों को मैं बताना
चाहता हूँ कि अवचेतन मन होता है। अभी झूठ इसलिए लग रहा है क्योंकि जो लोग अवचेतन मन को झूठ समझ रहे हैं वे लोग अपनी 5 इंद्रियों से बंधे हुए हैं। जब आपका छठी इंद्रिया जागृत होगी तो आप अपने अंदर शून्य विचार का अनुभव करेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि अवचेतन मन होता है। खैर मैं अभी छठी इंद्रिया के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं छठी इंद्रिया यानी तीसरी आंख के बारे में वीडियो बनाकर बता चुका हूँ। कागज पर अपनी गोल को लिखने से वह गोल पूरा होता है। पहले तो मैं एक्सपेरिमेंट के जरिए से बताया, उसके बाद अवचेतन मन की शक्ति के बारे में बताया। कागज पर लिखना, उसके बाद पढ़ना, फिर विजुअलाइजेशन टेक्निक से उसे फील करना, यही वो काम है जिसके माध्यम से आपकी गोल, आपकी इच्छा आपके सामने आती है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन की जो बेल है उसको क्लिक करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। हाँ, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।